सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का अपने YouTube चैनल योगिता ब्लॉग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं आज के नए वीडियो की शुरुआत। तो नए वीडियो की शुरुआत करी हूँ मैं 3:45 बजे से और भागवत शुरू होने वाला है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो आज भागवत का है 8वां दिन और एक माला छुटकू भी रेडी हो गया है। डाइनिंग टेबल पर इसको लेटा दिया है हमने तैयार करके और ये भी चलेगा भागवत सुनने हमारे संग। अभी निन्नू आ रखी है इसको। कल तो महिषासुर की कहानी थी, आज इससे आगे को होगी। हाँ, वहाँ शुरू भी हो गया, हम लेट हो गए हैं। ये कैसी कन्याओं को खिलाना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, कन्या पूजन करने का अलग अलग विधान है। 9 दिन के नवरात्रि होती हैं तो रोज एक कन्या को पूज सकते हो। आज पहली नवरात्रि है, पहली कन्या का पूजन कर लिया। कल को दूसरी नवरात्रि है, 2 कन्याओं का पूजन कर लिया। तीसरे दिन तीसरी का नवरात्रि 3 कन्याओं का पूजन कर लिया। इस प्रकार से रोज जो कन्या का वैसे विधान रोज का है। पहली नवरात्रि को पहली कन्या, दूसरी नवरात्रि को 2 कन्या। इस प्रकार से 9 दिन में 9 कन्याओं को एक साथ में पूजा जाता है। रोज एक एक कन्या को बढ़ाया जाता है। एक विधान तो ये है और प्रतिदिन भी पूछ सकते हैं। और या 9 दिन के व्रत पूर्ण हो जाने पर इकट्ठे भी 9 कन्याओं को हम पूज सकते हैं। जैसी हमारी सामर्थ्य है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं का पूजन किया जाता है। और कन्याओं को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। तो इसमें हम जो लोग भेंट पूजा कन्याओं का पूजन करते तो सर्व सबसे ऊपर है। किसी की देवता की हम पूजा करते तो भावो ही विद्यते देवो, भाव से देवताओं की पूजा होती है। बिना भाव के कोई पूजा सिद्ध नहीं होती है। इसलिए कन्याओं का जब हम पूजा करते हैं उसमें भाव होने चाहिए। कन्याओं का पूजा करते समय नाचनी जरा इधर को आ जाओ, बेटा जरा इधर को आ जाओ, ये भाव तो वहाँ पर होने ही चाहिए। वहाँ पर तो केवल ये मैया रूप में हमारे सामने आई है, मैया रूप से उसकी पूजा करी जाए। दूसरी बात है, जब हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते समय जिन कन्याओं का आप भेंट दे रहे हो उन कन्याओं को क्या भेंट देना चाहिए हमें? हम सब लोग एक साधारण कन्या मान करके और लकीर की फकीर के अनुसार चलते हैं। हाँ भाई, वो सब कर रहे हैं कन्या पूजन, हमारा भी करो। और बाजारों में मिलके एक एक बिलस्ती की चुन्नियाँ, वो एक एक बिलस्ती की चुन्नियाँ ला करके कन्याओं के सिर में रख देते हैं। अरे सज्जनों, बुरा मत मानना, आप वहाँ पर भगवती की पूजा कर रहे हो। उस भगवती की पूजा को, भगवती माता को कैसा चढ़ाना चाहिए? हम अपना जब पहनते हैं तो 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार की साड़ी पहन लेंगे और माता के नाम से जब देते हैं वो बच्चे उसको वहाँ से जाते ही बाहर फेंक आते है। किसी काम का वो? जब उसके कोई काम ही नहीं आया, उसकी आत्माएं खुश नहीं हुई तो क्या चढ़ाया तुमने? हमारी माताएं मंदिरों में पूजा करने जाती हैं, नवरात्रि के व्रत लिए दिन भर भूखे रहते हैं, सब कुछ है, मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जा कर के वो 5-5 रुपये की आजकल पैकेट मिलती है, उसमें 2 चूड़ियाँ होंगी, वो टूटी, वो भी टूटी होती है। और उसमें सिंदूर काजल का तो कोई नाम ही नहीं होता है। ये बनियों ने भी एक धंधा बना रखा है, खाली उसमें वो पता नहीं क्या रेता वेता भर देते, वो भी होता ही नहीं होता है। और उसको खोल कर कुछ नहीं मिले और माता का श्रृंगार दे दो। अरे क्या माता का श्रृंगार मांग भरोगे आप? 5 रुपये की टूटी फूटी चूड़ियाँ लेकर के माता का पूजन करने जा रहे हो। जब भाव ही नहीं है तो ये पूजा कहाँ हमारी सफल होगी बेटा? कहाँ तक पूजा है? इसलिए सबसे पहले भाव होने चाहिए। जब तक आपके भाव नहीं है तब तक आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। माता के लिए श्रृंगार लाते हो, बढ़िया बढ़िया, क्या चरेल आए बढ़िया, और बिछुए पायल। अरे तुम अपने खर्चे के लिए अभी अस्पताल जाओगे, 2 लाख रुपया पड़ेगा, वेंटिलेटर में पड़े हो, डॉक्टर ने कह दिया लाओ 2 लाख रुपया, मरे आदमी को भी जिंदा दिखा दिया, तुमसे 4-5 रुपया ऐंठ लिया, देने में देर नहीं लगाओगे। ये माता का श्रृंगार करने जा रहे हो, 10 रुपये की पुड़िया नहीं ले पा रहे हो, 5 रुपये की पुड़िया में काम चलाना चाह रहे हो, 100 रुपये का बढ़िया श्रृंगार नहीं ले सकते हो आप लोग? पहले नमस्कार फिर चमत्कार। हम दुनिया वाले इतना स्वार्थी हैं, नहीं बस दे दो हमको, देना इतना नहीं चाहते, लेना इतना चाहते हैं। इसलिए सज्जनों, मैं कहीं कथा करने गया था एक जगह, जागेश्वर से ऊपर एक सेन जी का मंदिर है, वहाँ देवी भागवत की कथा करने गया था। तो वहाँ शाम को मैं घूमने निकलता हूँ, वहाँ भी घूमने निकला था। बहुत दूर जा कर के जब गया मैं, वहाँ जंगल में इतना बड़ा गड्ढा कर रखा था। उस गड्ढे में इतनी सारी माता की श्रृंगार की सामग्री डाल रखी थी। मैंने कहा है क्या?
देखा वहाँ हजारों पैकेट फेंके थे, हजारों पैकेट। मैंने पुजारी से आकर के कहा ये क्या क्या था वहाँ जंगल में, सब माता का श्रृंगार। बोले गुरु जी क्या करते हो श्रृंगार, न कोई काम का न धाम का, खाली दुरुपयोग है नहीं वो पैसे का दुरुपयोग, कोई काम का नहीं। तो इसलिए जब तक हमारे भाव उज्जवल नहीं होते हैं, बिना भाव उज्जवल हुए भगवती की आप किसी भी देवता की आराधना हमारी सफल नहीं होती। बोले जगदम्बा माता की। इसलिए भाव जब प्रकट हो जाते हैं, भाव जब उज्जवल हो जाते हैं तो उसी मूर्ति, इसलिए पूजा का विधान जब हम पूजा करते हैं तो पहला उपचार ही 5 प्रकार के उपचार है। 5 प्रकार के उपचारों में से पहला उपचार ही भाव बताया गया है। बिना भाव के आप पूजा करने बैठे तो उसमें आपको कोई फल नहीं मिल सकता। एक बार एक कोई भक्त कहीं कथा सुनने गया होगा, वहाँ कथा सुनने गया तो भगवान की पूजा, वहाँ गणेश जी की कथा सुन रहा था। गणेश जी की कथा सुना तो वहाँ कथा में सुनाया गया कि भगवान गणेश जी सब सुख देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं। तो अपने घर में आकर के गणेश जी की मूर्ति लाया और गणेश जी की पूजा करने लग गया। 3-4 महीने हो गए गणेश जी की पूजा करते करते। और उसके बाद कहीं और जगह कथा सुनने गया, वहाँ देवी कथा सुन रहा था, देवी माता की कथा सुनी तो वहाँ देवी मैया की महिमा सुन करके अपने घर में एक दूसरी मूर्ति ले आया देवी माता की, और देवी माता की पूजा करने लग गया। देवी माता की जब पूजा कर रहा था, धूप जला रहा था, बत्ती जलाई, धूप जलाई तो वह धूप का धुआं जहाँ को गणेश जी की मूर्ति थी, अब इसने गणेश जी की पूजा करनी छोड़ दी। इसने कहा आज तो गणेश जी की बहुत पूजा कर दी, कुछ नहीं मिला मेरे को, अब देवी की करता है। देवी की पूजा करने लग गया, गणेश जी की मूर्ति के किनारे रखी। अब वह धूप का धुआं जो है वह गणेश जी की ओर हवा चली होगी, उधर ही को धूप का धुआं जाने लग गया। अब ये हाथ से धुआं को रोकने लग गया और गणेश जी से कहता नहीं ये धुआं तेरे लिए, धूप तेरे लिए नहीं जलाई है, ये धूप तो मैंने मैया के लिए जलाई है, तेरी पूजा करते करते 6 महीने हो गए, मेरे को क्या मिला, इसलिए मैं तो देवी के लिए और धूप जलाई है, देवी माता को धूप। हाथ से रोक रहा धुएं बार बार। अब वह तो हवा से धुआं उधर ही को जा रहा होगा, बेचारा बार बार कोशिश कर रहा रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया धुआं। इसको आया गुस्सा आया तो इसने गणेश जी की मूर्ति उठाई। गणेश जी की मूर्ति उठा करके वहाँ से इतने रुई खरीद ली। रुई लेकर के गणेश जी के नाक में ठोसने लगे, रुई ठोसने लगे। जैसे ही गणेश जी के नाक में रुई ठोस रहा था, गणेश जी महाराज खुश हो गए, गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी कहा धन्य है भक्त तेरे, आज तूने मेरी पूजा करी। इसने कहा भगवान धन्य है आपको, इतनी रुई ठोसने से आप दर्शन हो गए, आप खुश हो गए। क्या आपकी पूजा का ये भी कोई विधान है, रुई ठोसना नाक में? ये तो मेरे को पता नहीं था, अगर ऐसा ही पता होता मैं तो 1 कुंटल रुई ठोस देता आपके नाक में, मेरे को आज तक पता ही नहीं था। गणेश जी ने कहा नहीं, बात रुई ठूसने की नहीं है, तू मेरे नाक में रुई ठूस या प्रेम से मेरे को तिलक लगा, लेकिन जो भी करता भाव से। आज तक तूने मेरी मूर्ति की पूजा करी, लेकिन तूने मेरे को साक्षात भगवान नहीं माना। तू मेरे को साधारण एक पत्थर की मूर्ति मानता था, और जब मेरे को तिलक लगाता था सुबह ऐसे छींटे डालता था। देखो हम लोग भी पूजा करते भगवान, ब्राह्मण करते हैं पिठिया चढ़ाओ जजमान से, जजमान ऐसे रहते छींटे मारते हैं। अरे छींटे, अगर तुमको छींटे मार देंगे हम पिठा लगाते समय, तुम्हारे मुँह छींटे मारेंगे कैसा लगेगा? तुम भगवान की पूजा करने बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है, तुम छींटे मार रहे हो ऐसे। जाड़ू के दिनों में अपना गर्म पानी से नहा दो, भगवान को कड़क ठंडे पानी से नहलाते हैं। आज गणेश जी ने कहा कि देख तेरे मन में आज भाव प्रकट हुए, आज तक तूने मेरे को साधारण मूर्ति समझ करके ऐसे छींटे डालता था और मेरी पूजा वैसी कर करके चले जाता था, लेकिन आज तूने मेरी मूर्ति को साक्षात मेरा रूप मान दिया है, तेरे भाव आप प्रज्वलित हो गए। तूने मेरे को गणेश मान करके मेरी नाक को प्रत्यक्ष मान करके तू मेरी नाक में रुई ठूसने लग गया था। आज तेरे अंदर का विश्वास जाग गया है, आज तेरा भाव जाग गया है, इसलिए तेरी पूजा आज सफल हुई है। बोले जगदम्बा माता की। इसलिए भाव से भगवान की पूजा होती है, दिखावे से। जो नारी अपने पति का सम्मान करती है, सास ससुर आदि सबका सम्मान करती है, वह नारी अंतकाल में जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो कहाँ जाती है? विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत सेवा उसका धर्म है, अपने अपने धर्म को निभाना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो नारी का धर्म जो है पतिव्रत, सास ससुर आदि उनकी। अच्छा, नारी लोग जो है अपने से सयानों का, अपने पति का नाम भी नहीं लेती हैं, और पति का नाम अपने से सयानों का नाम लेने से उनकी उम्र कम हो जाती है। सास ससुर का भी नाम नहीं लेती है। अगर किसी को आजकल के मॉडर्न युग है तो आजकल के बच्चे नाम लेकर के पुकारते हैं,
इसलिए नाम ना पुकार के उनका उपनाम का स्मरण कर सकते। कोई जोशी है तो जोशी जी या पांडे जी ऐसे नाम से भी पुकार सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। पहले की पुरानी महिलाएं नाम नहीं लेती थी। एक बार क्या हुआ, कोई एक बाजार में शहर में रहने वाली और पढ़ी लिखी कन्या, उसका विवाह जो है गांव में कहीं उसका विवाह हो गया। अब वो बेचारी शहर की पढ़ी लिखी थी, गांव में गई, गांव में विवाह हो गया। तो गांव में इसने, शहर में तो इसने कभी गाय भैंस आदि कुछ देखे नहीं थे। अब ये गांव में गई तो इसकी सास ने ससुराल में जाकर के, भैया सब काम करना ही पड़ता है, ससुराल में बैठे रहने से थोड़ा काम चलेगा, अब सास कर दी तो तुमको भी करना पड़ेगा। तो इसकी सास ने कहा, बेटा अब तूने तो शहर में गाय भैंस देखे नहीं होंगे, हमारे यहाँ तो गाय भैंस भी बहुत हैं, यहाँ तो हम घी वगैरह सब घर का बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, इसलिए तू मट्ठा बना। इसने कहा, माँ जी मेरे को मट्ठा बनाना नहीं आता। इसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आजा मैं सिखाती हूँ तुझे। बहू के हाथ में फिरकी दे दी और मटकी में दही आदि रख दी। कहा बस ऐसे फिरकी चलाते रहना, मैं तब तक और काम करती हूँ, तो ऐसे हाथ चलाते रह। अब ये बेचारी हाथ चलाते रही, बहुत देर तक इसने जब फिरकी चलाई तो दही मच गया। मथने के बाद मट्ठा अलग, उसमें ऊपर से आ गया माखन। इसके हाथ थके, इसने देखा उसमें ऊपर माखन आ गया था, बहुत सारा माखन आ गया। अब इसने कहा, दही में इसमें तो माखन आ गया, ये क्या हो गया। इसने सोचा मेरे से गलती हो गई, वो खराब तो नहीं हो गया। ये दौड़ करके गई बाहर, सास जी। सास ने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ। कहा, वो मटकी में मैंने फिरकी में चला रही थी और फिरकी में मक्खन आ गया। फिरकी में मक्खन आ गया, जैसे ही सास ने सुना आग बबूला हो गई। बोले कैसे माँ बाप हैं तेरे, कैसा पढ़ा लिखा तुम्हारा समाज है, शहर में रहने वाले, इतना भी नहीं सिखाया तुमको कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। इसने कहा, मेरे से क्या गलती हो गई। कहा, मैंने क्या कर दिया सास जी, पाँव पकड़ने लगी, क्या गलती हो गई। तेरे को पता नहीं है, तेरे ससुर का नाम है मक्खन लाल, तो अपने ससुर का नाम ले रही, मक्खन आ गया। बोल कैसे रही, मक्खन आ गया कह रही है, कम से कम आ गए तो कहती, मक्खन आ गया। अब ये बेचारी को क्या बता। अब ये उदास हो गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, कोई बात नहीं, कल से मत बोलना ऐसा, छोड़ दिया। 2-4 दिन के बाद फिर नंबर आया, फिर मट्ठा फटने लग, फिर दही मथने लगी। दही मथ रही थी और पुनः फिर वह जब मक्खन प्रकट हुआ, अब वहाँ जाकर के बोली, अब क्या कहूँ। अब वहाँ जाकर के बोली, सास माता जी मटकी में वो आ गए। कौन आ गए, वो आ गए, वो जो परसों आए थे। परसों कौन आए थे, अरे ससुर जी आ गए, आज करी ससुर जी आ गए। तो पुराने लोग बेचारे अपने से बड़ों का नाम घर में नहीं लेते थे, इसलिए नारी को अपने पति सास ससुर इसका नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। बोले जगदम्बा माता की, सत्य सनातन धर्म की। तो सज्जनों, इस प्रकार आज इस सुकन्या के चरित्र से हमको एक पतिव्रत नारी का धर्म, इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान देवी भागवत के माध्यम से हमने सुना। चरित्र आप लोग कल को सुनेंगे और कल को यहाँ पर भंडारा और माँ भगवती का यज्ञ भी, भंडारा और यज्ञ होगा। यज्ञ तो आज से शुरू हो गया। कल को यहाँ पर प्रातःकाल 7:30 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जजमान जो हमारे कुणाई जी, वो भी ध्यान से सुन लें। 7:30 बजे आपको तैयार रहना है। 7:30 बजे से हम पूजा प्रारंभ कर देंगे प्रातःकाल की, और 9 बजे तक हमारी पूजा पूर्ण हो जाए। 9 बजे से हवन शुरू हो जाएगा। 11 बजे तक हमारा यज्ञ आदि सब पूर्ण हो जाए। 11 बजे के बाद हम यहाँ पर कथा प्रारंभ करेंगे कल को। इसलिए सज्जनों, जिसको समय तो निकालना ही चाहिए। एक दिन माँ के नाम से कोई बात नहीं है। तो 11:30 के लगभग से यहाँ कथा शुरू होगी और 1:30 बजे तक कथा चलेगी। उसके पश्चात पूर्णाहुति तो हमारी पहले हो जाएगी। तत्पश्चात कन्या पूजन होगा, पुस्तक पूजन फिर करेंगे। जिस माँ की कथा को हम सुन रहे हैं, ये उनकी शब्दमयी मूर्ति है। पुस्तक पूजन किया जाता है लास्ट दिन, तो हमारे जजमानों के द्वारा पुस्तक पूजन होगा। और जिस ब्राह्मण के मुँह से कथा सुनी जाती है, उनको व्यास रूप माना जाता है, तो उनका पूजन भी करना होता है, व्यास पूजन कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यास पूजन होगा। और तत्पश्चात आप यहाँ से प्रसादी व्यासपीठ से आशीष दी जाती है।
तो रोज़ तो नहीं दे पाते, इसलिए अंतिम दिन जो लोग भी चाहें वो व्यास गद्दी पर आकर के प्रसादी यहीं से ले जा सकते हैं, यहीं से फूल आशिक व्यास गद्दी से ले जा सकते हैं। तो अवश्य व्यास गद्दी का यह आशिक और हवन कुंड, यज्ञ देवता के दर्शन और उनकी विभूति, माँ भगवती के यज्ञ की विभूति धारण आप आकर के अवश्य करिएगा। और माँ भगवती का जो भंडारा प्रसाद रूप में यहाँ पर हम बना रहे हैं, उस भंडारे का प्रसाद जरूर आप लोग लेंगे। इसलिए हमारे जजमान जी कोड़ाई जी खड़े हो जाइए, एक बार हाथ जोड़ करके आप भी कह दीजिए सबको, आपने तो कहा ही है मेरे से। इसलिए और सभी लोग यहाँ पर भंडारे में आकर के माँ के प्रसाद का सम्मान करेंगे। बोले जगदम्बा माता की। तो आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर, तो कल को जरूर माँ की प्रसादी को लेने के लिए, माँ की भंडारी का प्रसाद का अपमान मत करना। हम उसी हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए वो प्रसाद बर्बाद ना हो। तो आप सभी लोग प्रेम से इस प्रसाद को लेने अवश्य आइए। बोले जगदम्बा माता की। यहाँ पर जो लोग हैं वह भी, और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जो यहाँ पर नहीं भी पहुँचे, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वो भी माता का भंडारा लेने के लिए, अवश्य प्रसादी लेने के लिए यहाँ पर जरूर आइए। बोले जगदम्बा माता की, सत्य सनातन धर्म की, इष्ट देव भगवान की। तो आइए सभी लोग प्रेम से आरती करते हैं और तत्पश्चात प्रसाद और चरणामृत प्रसाद आपको गेट पर मिलेगा और आरती। बद्री विशाल भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।